हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशी चौधरी है और हमने लास्ट सेशन में शुरू किया था अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में हम ये पढ़ चुके थे कि अवकल समीकरण क्या होती है और इसकी कोटि और घात कैसे निकाली जाती है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण के हल, इसके व्यापक और विशिष्ट हल, यानी जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, जब कोई भी समीकरण आपके पास होती है, हम बहुत सिंपल सी लेते हैं x - 2 = 0। ठीक है, यहाँ से x का मान 2 निकल कर आता है। अगर आप इस 2 को यहाँ से उठाकर इसमें रखते हो तो 2 - 2 = 0, तो आपकी जो समीकरण होती है वो संतुष्ट हो जाती है। उसकी लेफ्ट हैंड साइड और उसकी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है, तो आप बोलोगे समीकरण संतुष्ट हो गई। इसलिए x = 2 जो होता है वो इस समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास है x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, आपके पास ये समीकरण है। यहाँ से x के जो मान निकल कर आएंगे 2 और 3 आएंगे। इसका मतलब x = 2 अगर आप इसमें रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी, तो आप बोलोगे कि x = 2 इस समीकरण का हल है। इसी तरीके से जब x = 3 रखने पर ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि x = 3 समीकरण का हल है। इसी तरीके से अवकल समीकरण में होता है। जब आपको कोई अवकल समीकरण दी हुई होती है और dy/dx और y के जो मान उसको संतुष्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि वो उसका हल है। जैसे d2y/dx² + y = 0, ये हमारी एक अवकल समीकरण है। ठीक है, तो y का वो मान जिसको यहाँ रखने पर, और जैसे y का कोई भी मान होगा x y z, y = fx हो गया, y का मान होगा तो y = fx यहाँ रखने पर, और यहाँ से जो हम d2y/dx² निकालेंगे वो यहाँ रखने पर, ये वाली समीकरण अगर संतुष्ट हो जाती है तो हम बोलेंगे कि ये इस समीकरण का हल है। जो हमारी सिंपल इक्वेशंस थी, जो हमने अभी तक पढ़ी थी, जो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस थी, उसमें जो हल होते थे वो रियल नंबर्स होते थे, लेकिन अवकल समीकरणों के हल होते हैं हमारे फलन। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा y = fx टाइप का कोई फलन निकल कर आता है। ठीक है, अब जब भी हम इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं ना, तो हमारे पास दो तरह के हल निकल कर आते हैं। एक आता है हमारा व्यापक हल और एक आता है विशिष्ट हल। हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों, जब आप इस अवकल समीकरण को हल करोगे तो आपका y का जो मान निकल कर आएगा वो a sin x + b cos x टाइप का आएगा। ठीक है, यहाँ पर a और b आपके कांस्टेंट है, अचर हैं। देखिए, जब आपके पास ये समीकरण है, आप इसको एक बार अवकलित कर दोगे तो d2y/dx² से आपका dy/dx निकल कर आ जाएगा। समाकलित कर दोगे। अगर आप इस समीकरण को समाकलित कर दोगे तो आपका dy/dx में समीकरण निकल कर आ जाएगी, लेकिन समाकलित करने पर आपका एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर जुड़ा होगा। ठीक है, तो आपके पास c1 आ चुका होगा। इसके बाद y का मान निकालने के लिए आपको इसको दोबारा समाकलित करना होगा। तो जब आप दोबारा समाकलित करोगे तो आपको इससे ये मिल जाएगा। फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा, c1x और c2 हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी दो अचर जुड़ जाते हैं। देखिए, ये हमारी 2 घात की थी, 2 ऑर्डर की थी, d2y/dx² है, तो हम इसको 2 बार समाकलित करना पड़ा। इसकी वजह से हमारे 2 समाकल गुणांक यहाँ पर आ गए, यानी 2 अचर आ गए। इसकी वजह से ही जो आपका ये है ना, इसको जब आपने हल किया तो आपको ये वाली समीकरण आएगी। तो ये जो a और b यहाँ पर कांस्टेंट आते हैं ना, ये यही वाले होते हैं, यही वाले समाकल गुणांक होते हैं। इसका मतलब आप किसी अवकल समीकरण को बिना हल के ये बता सकते हैं कि उसमें कितने अचर होंगे। ठीक है, तो फाइनली जैसे हमारी ये समीकरण है और ये इसका हल है, तो ये वाला हल इसका कहलाएगा एक व्यापक हल, एक जनरल सॉल्यूशन। क्यों? ये एक फैमिली ऑफ कर्व है।
ठीक है। यहाँ पर आप a और b के अलग अलग मान रखते रहोगे तो आपको अलग अलग कर्व मिलते रहेंगे। आप a का मान 1 रखोगे, b का 2 रखोगे तो आपको मिलेगा sin x प्लस 2 cos x। क्या मिलेगा आपको? sin x प्लस 2 cos x। आप a का मान 2 रखो, b का मान -1 रखो तो आपको मिलेगा y बराबर 2 sin x माइनस कॉस एक्स। इस तरीके से ये जो है ना, ये एक फैमिली ऑफ कर्व है। इसमें बहुत सारे कर्व छुपे हुए हैं जो a और b के मान पर निर्भर करते हैं। तो जब हम अपनी अवकल समीकरण को इस रूप में हल करते हैं, जब भी हम हल करेंगे इसी रूप में निकल कर आएगी वो, तो ये हमारा निकलेगा व्यापक हल यानी जनरल सोल्यूशन, क्योंकि एक जनरल हो गया a और b। लेकिन जब हमारे पास a और b की वैल्यू निकालने के लिए भी कुछ दिया हुआ हो और हम उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ निकाल कर इसमें रख दे, जैसे माना कि हमारा a का मान 1 आया और b का 2 आया, तो y बराबर x sin x प्लस 2 cos x हमारी समीकरण बन गई। तो ये जो समीकरण बन गई है यहाँ a और b नहीं है, ठीक है। इसलिए ये हमारा एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा एक विशिष्ट हल हो गया, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो व्यापक और विशिष्ट हल में यानी जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस हो गया कि इसमें तो आपके आते हैं कांस्टेंट, लेकिन इसमें कांस्टेंट की आपकी स्पेसिफिक वैल्यूज आ जाती हैं। ये सिर्फ एक कर्व को शो करेंगे, ये फैमिली ऑफ कर्व को शो करते हैं, ठीक है। चलिए अब पता कैसे चलेगा कि ये हमारा इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर ये हमारा इसका सॉल्यूशन है तो 100% ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको इसका हल मतलब इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी अवकल समीकरण बनती है या नहीं बनती है। क्या क्वेश्चन बन गया हमारे पास, हमें ज्ञात करना है कि क्या y बराबर a sin x प्लस b cos x इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। हम लेकर चलते हैं, y बराबर क्या गिवन है, a sin x प्लस b cos x, ठीक है। y का ये मान हम यहाँ रखेंगे, लेकिन साथ के साथ हमें d2y बाई dx² का मान भी चाहिए, तो वो हम पहले यहाँ से निकाल देते हैं। पहले dy बाई dx निकाल लिए, अब कलित कीजिए a sin x का हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस sin x, ठीक है। दोबारा आप कलित कीजिए, d2y बाई dx² निकल जाएगा, यहाँ आएगा माइनस a sin x माइनस b cos x, ठीक है। माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर, a sin x प्लस b cos x माइनस ये क्या है, ये यही है y। इसको इधर ले आइए तो हमारा क्या बनेगा, d2y बाय dx² प्लस y बराबर 0। तो देखिए हम इसको लेकर चले और हमारी ये अवकल समीकरण आ गई। इसका मतलब ये हमारा इस अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। दिखाइए कि y बराबर x sin x अवकल समीकरण x y डैश प्लस y इक्वल्स टू y प्लस x अंडर रूट x² माइनस y² का हल है। तो हमें क्या शो करना है कि ये वाला वक्र जो है वो इस अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। चलिए इसको लेकर चलते हैं, y बराबर x sin x, यहाँ पर ये क्या है, y डैश है और कहीं पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे और y डैश निकालेंगे। y डैश यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मूला हमारा लगेगा, पहला ऐसा कैसे ही, दूसरे का अवकलन cos x, उसके बाद प्लस दूसरा हमारा ऐसा का ऐसा ही और पहले का अवकलन 1, तो कितना आ गया, ये आ गया y डैश। अब आप क्या करें, y और y डैश की वैल्यू यहाँ से उठाकर या तो वहाँ रख दीजिए या इसी को आगे जाके आप ये प्रूफ कर दीजिए। कैसे, हम इसी से प्रूफ करते हैं, y डैश बराबर x cos x को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। हमने इसको साइन एक्स में इसलिए बनाया कि यहाँ से मैं साइन एक्स का मान निकालकर इसमें रख दूंगी, क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी आ जाएगा आपका वाई अपॉन एक्स। यहाँ आएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर आकर एक्स हो जाएगा और इस वाले एक्स से कैंसिल हो जाएगा प्लस वाई अपॉन एक्स।
ठीक है, हम अप्रॉक्सीमेटली उसके पास पहुंच गए हैं। एलसीएम ले लीजिए, x वापस आ गया x यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये x को आप इधर ले जाइए, ये y डैश के पास चला जाएगा और आ जाएगा एक्स वाई डैश बराबर y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए, ये हमारा वही प्रूफ हो गया जो ये था। इसका मतलब, क्योंकि हम सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी समीकरण इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है। यहाँ तो हमने क्या किया, इसी से हमने ये वाली समीकरण बना दी। आप क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं करना तो आप इन दोनों से y और y डैश के मान वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका गिवन फलन है वो इस अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आपको ये दिया हुआ है एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, ये आपको एक फलन दिया हुआ है और कहा है कि बताइए कि क्या ये इसका हल है या नहीं। देखिए यहाँ y डैश आ रहा है ना, इसका मतलब अवकल समीकरण ये वाली है और ये वाला इसका हल है। तो हमें क्या चेक करना है फिर से कि क्या ये इसका हल है, तो वही अपना पुराना प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन नंबर है ये 7। ठीक है, चलिए इसके सोल्यूशन से लीजिए जो आपको ये दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर लॉग y प्लस सी यानी कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट कीजिए x y डैश प्लस y। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से कर दिया, बराबर लॉग y का 1/y और y का y डैश प्लस 0। ठीक है, चलिए x y डैश प्लस y, ये वाला y में यहाँ ले गई, बराबर बचा y डैश, x y डैश प्लस y स्क्वायर बराबर y डैश। y डैश एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों को कंबाइन कर लीजिए, y स्क्वायर को आप यहीं रहने दें, इसको उधर ले जाएं तो आ जाएगा y डैश माइनस एक्स y डैश। नेक्स्ट लाइन में ले लीजिएगा कॉमन, y डैश कॉमन कितना आ गया, 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से y डैश का मान कितना निकल कर आएगा, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही वाली, तो इसका मतलब ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y माइनस कॉस वाई बराबर x, और क्या प्रूफ करना है, क्या वेरीफाई करना है कि ये इस वाली अवकल समीकरण का हल है। तो वही करते हैं, सबसे पहले इसको लीजिए, y माइनस कॉस वाई बराबर x। कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, केवल एक बार, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y डैश आ रहा है तो हम सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। y डैश माइनस कॉस x का कितना होता है, माइनस साइन x, तो कॉस y का कितना हो गया, माइनस साइन y, माइनस माइनस प्लस साइन y, और y का y डैश बराबर x। ठीक है, सॉरी x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बराबर आ गया हमारा 1। यहाँ से y डैश कॉमन, अंदर कितना आ गया, 1 प्लस साइन y बराबर 1। तो यहाँ से y डैश का मान कितना निकलेगा, 1/1 प्लस साइन y। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर x भी है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा काम क्या करेंगे, हम यहाँ ना y से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इधर तो y है और इधर मेरा x है, और x y की टर्म्स में, मतलब y की जगह पर मैं उसको x की फॉर्म में रख सकती हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर मैं y से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगी तो शायद हमें कुछ मिल जाए। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। y डैश y से मल्टीप्लाई करूँगी तो अंदर कर दूँ 1y प्लस वाई साइन y, और इधर भी हो गया हमारा y। ठीक है, अब देखते हैं, राइट हैंड साइड में हमारा y बन गया, बाहर हमारा y डैश बन गया, y साइन y हमारा ये बन गया। अब क्या बचा, cos y प्लस x,
तो बच्चों ये जो y है, इस y का मान मैं यहाँ से रख सकती हूँ x प्लस कॉस वाई, रख सकती हूँ। चलिए रखिए y डैश आगे आपका x प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, यहाँ पर है ही वाई साइन वाई बराबर y। तो ये क्या है, देखिए ये एग्जैक्टली इसके सेम आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब बात ये आती है कि कई बार यहाँ पर कि हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमने कर दिया, डिफ्रेंशिएट तो हमने कर दिया, अब आगे हमें क्या करना है कई बार हमें नहीं पता चलता। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज़ मिली है ना वो हम इसमें रख कर देख लेंगे। अगर सेटिस्फाइड होता है तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी करके देखते हैं, मतलब कि y और y डैश के मान हम यहाँ रख कर देखते हैं। अगर सेटिस्फाइड होती है तो हमारा ये सॉल्यूशन है, सेटिस्फाइड तो हो ही जाएगी। ये मैं आपको बच्चों इसलिए बता रही हूँ कि कई बार आप यहाँ पर प्लस माइनस नहीं कर पाते, कुछ जो भी करना होता है कि उसको इस फॉर्म में बनाने के लिए, वो अगर आप करने में एबल नहीं है तब आपका ये सीधा सीधा फंडा है कि y डैश के मान को उठा को सबको वहाँ पर रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश क्या है आपका, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, ये गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में आपका इंटू वाई डैश का मान रख दीजिए। यहाँ से कितना निकला है हमारा y डैश, 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है। और साथ के साथ एक काम और कीजिए, इसकी जगह आप रख दीजिए y, क्योंकि हम ये वाला मान भी रख सकते हैं। तो ऊपर कितना आ गया हमारा, y साइन y प्लस y इंटू वाई डैश के प्लेस पर 1/1 प्लस साइन y, 1/1 प्लस साइन y। यहाँ से y कॉमन, कितना बचा 1 प्लस साइन y, यहाँ डिनोमिनेटर में भी यही है 1 प्लस साइन y, इससे ये कैंसिल, कितना बच गया y, और ये हो गया हमारा RHS, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों दोनों तरीके से करके दिखा दिया, आप जैसे चाहे वैसे इसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हमने सीखा कि अगर आपको कोई फलन दिया हुआ है और अब एक अवकल समीकरण दी हुई है तो ये कैसे प्रूव किया जाए कि वो दिया हुआ फलन उस अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। इसी के ऊपर 20 बच्चों आपका क्वेश्चन ये है, आपको यहाँ भी एक समीकरण दी हुई है और एक अवकल समीकरण दी हुई है और आपको ये सिद्ध करना है कि ये x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y हमारी अवकल समीकरण y डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का हल है। ये आपको सिद्ध करना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास अवकल समीकरण नहीं दी होगी, हमें सिर्फ फलन दिया हुआ होगा और हमें उससे अवकल समीकरण निकालनी होगी, यानी अवकल समीकरण को बनाना हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।